राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, यानी कि यदि हमारा पीरियड आ जाए तो क्या लड्डू गोपाल जी को सेवा करनी चाहिए, क्या उनको हमें डेली भोग लगाना चाहिए, उनको छूना चाहिए, क्या हम उनको पानी भी पिला सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से भक्तों के मन में सवाल होते हैं। हम जब डेली लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और उन 5 दिनों में जब हम सेवा नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन कितना दुखी होता है और किस प्रकार हम अपने मन को समझाएं और करें कि न करें, संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है ना, लड्डू गोपाल जी को लोग घर में रखते ही रखते हैं और ठाकुर जी की सेवा करना परम सौभाग्य का बात होता है। लेकिन कुछ लोगों का ये रहता है कि लोग उनका सुबह से शाम तक की सेवा करते हैं और पूरे मतलब कि जीवन भर वो सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब ये कोई स्त्रियां या कोई महिलाएं लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में कर रही हैं तो उनके सामने यही समस्या आती है कि जब वो डेली तो पूजा करती हैं, लेकिन जब महीने का वो 5 दिन आता है फिर ऐसे में वो ठाकुर जी को नहीं छूती हैं और ऐसे में न लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती है, न लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो अब ऐसे में यही सवाल आता है कि हम क्या करें। अगर हम 5 दिनों में ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमें पीरियड में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा जो है वैसे तो डेली करनी चाहिए। आप डेली अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए, डेली उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, डेली उनको भोग लगाइए। लेकिन जब पीरियड का समय आता है, वो जो 5 दिनों का जो दिन होता है, उसमें मैं ध्यान से आपको जो वीडियो बता रही हूँ सुनिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत से ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी कहीं ना कहीं सज़ा हमें मिलती है। कहीं ना कहीं परिवार में देखेंगे कोई ना कोई जो समस्या होता है वो आता है। तो आज इसी पर है कि आपको क्या करना है। आप जब पहले के ज़माने में लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे तो आप सोचिए, क्या भगवान पहले नहीं खुश होते थे अपने भक्त पर? पहले भी खुश होते थे। पहले जो लोग भगवान की सेवा करते थे, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते थे, पहले भी लोग करते थे, लेकिन पहले लोग इतना नहीं करते थे। पहले क्या होता था, जैसे घर में सभी देवी देवता हैं वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। समय के साथ हम अपने ठाकुर जी को जगाते भी हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं और उनका सुंदर सा श्रृंगार भी करते हैं। तो अब यही होता है कि ठाकुर जी का जब हम इतना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब वो 5 दिन जब हम नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो देखिए, पहले के लोग का क्या था कि पहले के लोग तो, ये बात सच है कि पीरियड में किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते थे। अभी भी है। पंडित लोग का अगर आप मानेंगे, हमारे वेदों में शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पीरियड में लड्डू गोपाल जी की या आप राधा रानी जी की, किसी की भी भगवान की आप पूजा नहीं कर सकते हैं। अब सच्चाई यही है कि हमें लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की या किसी की भी सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल जी को अपना बालक मानते हैं और जैसे लोग अपने बालक को हर कंडीशन में प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही वो लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करना चाहते हैं। उनको बस यही लगता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किसी भी परिस्थितियों में कर सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन सच्चा है, हमारी भावना सच्ची है। अच्छा, आप लोग ये सोचिए, ठीक है, आप लोग ये जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति है और आप सेवा करना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में कोई नहीं है, यानी कि आप ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में ये है कि आपके घर में आपके बड़े सदस्य जो भी हैं वो सेवा नहीं कर पाते हैं, तब तो आप अपने ठाकुर जी की
पीरियड में सेवा करिए यदि आपका मन मानता है। और यदि सच्चाई तो देखिए यही है कि पीरियड में लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना चाहिए। और कहीं न कहीं आप ज़रा अपने मन से विचार से सोचिए। हम मानते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को अपना बालक मानते हैं, लेकिन वो भगवान है, साक्षात कृष्ण भगवान है। चाहे उनका बाल ही स्वरूप क्यों ना हो, हम उनको मंदिर में रख कर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी याचना कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 दिनों में उनको अलग कर देंगे? ऐसा करेंगे? 5 दिन में आप उनको मंदिर से अलग करेंगे? फिर आप ज़रा सोचिए पीरियड के उन दिनों में क्या होता है। रोज आप डेली आप जा रहे हैं, बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार हम पैड को हाथों से छूते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? अब देखिए नॉर्मल टाइम पे हम क्या करते हैं, जितनी बार बाथरूम जाते हैं तो हम पानी छूते हैं। लेकिन ऐसे में हम हर बार पानी नहीं छूते, हर बार पैड को भी हाथ से छूना पड़ता है। और हम 3 दिन तो बाल भी नहीं धोते हैं, तीसरे दिन घर बार में बाल धोते हैं। तो क्या ऐसे में अब आप ज़रा सोचिए, आपको क्या लगता है कि ऐसे में हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? ऐसे में हमारा मन ही इतना अशुद्ध होता है, मन हमारा इतना परेशान होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए? क्या ठाकुर जी की सेवा आपको इन दिनों में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मेरा तो यही मानना है, क्योंकि देखिए हम जब हमारा मन शुद्ध है, तन शुद्ध है, तो हम कैसे करेंगे? अरे वो भगवान है, उनको दुनिया में कोई क्या ही खिले, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, पालनहार है। उनको वो भूखे कैसे कैसे रह सकते हैं? उनको तो आप एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ाते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है। आपके घर में आपके कोई बच्चे हों, आपके फादर हो, आपके माँ हो, आपके कोई भी हो, आपके पति हों, आप उनसे बस आप डेली मिश्री का भोग लगवा दीजिए, डेली उनको तुलसी के पत्ते उसमें डलवा दीजिए। ठाकुर जी को तो एक तुलसी के पत्ते भी आप भोग में लगा देते हैं तो उनकी सेवा हो जाती है। तो वो आपकी सेवा को स्वीकार कर पाएँगे। अब देखिए बार-बार अब आप ये सोचेंगे कि अरे नहीं, मन नहीं। ठीक है, आप मानते हैं कि भक्त बहुत बड़े हैं, आप डेली उनको खिला-पिला रहे हैं तो 5 दिन तो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल तो देखिए होता ही है। ये चीज़ तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए ठाकुर जी की सेवा अगर हम सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची भावना से कर रहे हैं तो ठाकुर जी हमारे हमारे जज्बातों को वो समझते हैं कि अगर हमारा भक्त उन 5 दिनों में नहीं सेवा कर रहा है तो वो कहीं न कहीं एक कारण है। अब वो कारण क्या है, भगवान को हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान सब कुछ समझते हैं। हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण कन्हैया सब कुछ समझते हैं। तो मैं तो इन दिनों में अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं करती हूँ, हमारे पति, हमारे बच्चे ही करते हैं। हाँ, मेरी जैसी सेवा वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन कोई नहीं। उन 5 दिनों में ठाकुर जी को पता है कि हमारा भक्त किस कंडीशन में है और क्यों हमारी पूजा नहीं कर रहा है। तो उनको ये चीज़ तो पता है, इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि हम पीरियड में अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी जो हैं वो सबके मन को, भाव को समझते हैं, उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी ये गलती बिल्कुल न करें, पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल न करें। मेरा यही मानना है और शास्त्रों का भी, वेद पुराणों में भी यही मानना है। तो वो गलतियाँ हम ना करें जिससे कि ठाकुर जी कहीं न कहीं मतलब मन परेशान हो, क्योंकि हमारा पीरियड में तन मन दोनों अशुद्ध होता है। अशुद्ध अवस्था में हमें किसी भी देवी देवता की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे लोग कितना भी बोले, चाहे लोग कितना भी कहे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा सच्चे मन से, सच्चे लगन से, सच्ची भावना से हमें करनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत मेहनत लगता है एक जानकारी बताने में, वीडियो बनाने में, तो कृपया आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें और हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगते हैं,
सेवा करने में, सेवा भाव मतलब दिखाने में। तो आप लोग भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग के भी वीडियो कोई नहीं देखता, तो आप लोग को भी ऐसा कहीं ना कहीं मन में आता है। तो देखिए हमारे राधा रानी जी, हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। इनका कैसा श्रृंगार लग रहा है, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और पीरियड में कभी भी आप ठाकुर जी की इस प्रकार सेवा नहीं करिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे।